संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, परमात्मा को परम शक्ति, दुखहर्ता और सुखदाई माना जाता है। इसलिए दुख,
कष्टों की चपेट में आया हुआ हर मानव परमेश्वर को पुकारता है। करनाल की रहने वाली ओमपति जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ओमपति जी बहुत दुखी थीं। इन्हें प्रेत आत्माएं दिखाई देती थीं, जिन्होंने इनका जीवन बहुत ही कष्टदायी बना दिया था, मानो इन पर दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। इसी से जूझते हुए ओमपति जी ने अन्य देवी देवताओं की बहुत भक्ति साधनाएं की व पूजा पाठ में धन भी बहुत खर्च किया, पर फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन आज ओमपति जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की है, तभी से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। आज मैं सुखी और स्वस्थ हूं और मेरी सारी समस्या खत्म हो चुकी है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ओमपति जी को कौन सी जड़ी दे दी जिससे ये इतनी सुखी हो गईं? चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं ओमपति जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? ओमपतिया जी। माता जी आप कहाँ से हैं? करनाल जिला जी। माता जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2016 जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? करते थे जी, ये देवी देवताओं की पूजा करते थे जी। इनकी करते करते जी मैं बहुत भी बीमार हो गई जी। देवी की पूजा करे करूँ थी मैं, सब में ज़्यादा वैष्णो न मानने करूँ थी जी। वैष्णो न मानते मानते जी वैष्णो पर भी गई जी, उसकी फोटो भी ले आई, उसकी मैंने जोत भी जगाई। दिन रात जोत कहा माता जी ने दिन रात जोत जगाओ, मैंने वह भी जोत भी जगाई। फिर परेशान होने लगी। फिर संभाल के बालाजी भगत जावे जी, वो बोला हनुमान की फोटो लाओ, बालाजी जाओ। बालाजी भगत के उसके साथ वो हमने ले गया साथ, तो मैं बालाजी भी गई, बालाजी की भी फोटो भी लाई और मैं उसको वो बोला होमन करावांगे घर में थारे, जब थारे शांति आवेगी। उन्हें होमन भी कराया जी। 21,000 रुपया उसने भगत ने लिया। अगर थारे ईब कोई भी कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। फिर भी थोड़े से दिन कुछ मैं ठीक रही, मैं बोली मैं ठीक होने लगी। तो फिर मेरे परेशानी हो गई। तो ये बोले बग जी आज के हो गया, मेरे तो ही फिर पीड़ ज़्यादा रह कर थी। मेरा पीड़ भी इतनी हो जे करे थी, कोई अंत नहीं। सारा दिन पीड़ा में लोचे करूँ थी, सारा गात मागनी हो जे करे थी, बुरा हाल हो जे करा था मेरे साथ। फिर करते करते मैं बोली माँ मेरा तो बहुत भी पीड़ होगी। फिर मेरा दर्द उठने लग गया। दर्द उठने के बाद में मैं बोली मेरे गला तो बहुत भी दर्द हो गया, तो मेरा पेट में दर्द है। तो बोले अल्ट्रासाउंड करावा। अल्ट्रासाउंड में मेरा रसोली का ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, भी इसका रसोली है पेट में। तो मेरा दिन रात उन्होंने दवाई ले लो, भी एक हफ्ता दवाई खा कर देख लो। मैंने एक हफ्ता छोड़, मैंने महीना भी दवाई खाई, मेरा कोई भी आराम नहीं लग गया। मेरा बहुत भी दर्द हो गया, बहुत भी मेरा जो महीना की बीमारी थी वो ज़्यादा होगी मेरे। तो मैं फिर डॉक्टर बोले भी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने उसका बच्चा धरने का फिर भी ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाया का मैं फिर नीवे नाचने कूदने लग गई। मेरा गला बहुत भी बुरा हाल हो गया। ये बोली तो मैं बाहर काली माता का थान करवाओ, फिर और भी ठीक होएगी, नहीं तेरे बहुत भी बुरा हाल होएगा, तेरे बच्चा लग भी नहीं छोड़ दूंगी। तो माँ बोले हम करते लिया माँ, हमारे तो ऑपरेशन भी हो गए। तो जिस पे झाड़ फूकाने पे गए वो भी 21,000 रुपया ले गए। बालाजी की फोटो भी ले आई, जोत भी लगा दी। तो ये के करा ना करा, आके 21 दिन बालाजी के व्रत राख। मैंने 21 दिन व्रत राखे, धरती में सोई। वह चीज बोली जो मेरे पे, मैं धरती में भी सोई, पानी पानी में सब्जी खाई। मैंने छौंक छौंक के अपने बच्चे तक भी खिलाई, आप भी खाई। तो मैं वो भी करया मैंने। फिर भी मेरे बहुत भी जीभ लंबी लिखने लगी। मैं काली हूँ तो मेरा थान करवाओ, या वैष्णो का वहाँ बैर काली का बनेगा थान। तो माँ बोले हमारे पास तो पैसे भी नहीं, हम करते काली का थान करावा, हम तो इस जो वैष्णो की जोत लगावा या भी जोत नहीं लगती मेरे पे, तो मैं करते घी ले आऊंगी। मेरा भगत खेती करे करा था भी, मैं वैष्णो का इस काली का करता थान कराऊंगा। मेरे घर में जोत नहीं पुगती, मैं वो भी कड़ा करवाऊंगा। अगर आप नहीं कराते तो करवाना पड़ेगा। नहीं तेरे 2 बच्चे हैं, ये मेरा बड़ा लड़का था। तो ये बोला माँ करवा ले। मैं बोली क्या का करवाऊं बेटे,
तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पास। उन्होंने बोली इसने नहीं छोड़ूंगी, इसने ले जाऊंगी मैं। तो मैं बोली महा इसने क्यों ले जाएगी, तो मन नहीं ले जा। अगर नहीं तो मैं ऐसे कर दे मैं सो गई। मैं 4 बजे मेरी किलकिली कड़ी न्यू का बोने पारे तो इस गांव की गराई कर तो पैसे मिलेंगे, मेरा थान करवा। मैं गराई में मन के बरा को दे, अगर ना दे न्यू का देवेंगे। तो मैं फिर भी बोने पारे मेरा बच्चा का कुछ भी नहीं हो जाए तो मैं बोने पारे जाऊंगी, मैं गराई करूंगी। तो मैंने गराई करी। गराई वाले ने किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए, कोई काम काली नहीं दुख दे। हम अपनी लाग नहीं लाते तो अपना खातर फिरती है। तो मां नहीं, मैं माते का थान कराऊंगी। अपने अपने आप पे करा रही, अपना घर में तय करवा तो कोई दुखदा कोई ना दुखदा। फिर एक मेरे लुहार है, उन्हें साथ दिया, बीमार पे भी यही परेशानी है, हम तेरे साथ लगांगे। उन्हें भी गराई करी, मैंने भी गराई करी। हमने उसका थान बनाया, गांव में थान भी नहीं था, काली का थान करवाया क्या। तो फिर भी मैंने शांति नहीं मिली। अकीना तो काली का थान करवा दिया, कोई कह इसने तो अपने रोजगार का मेरा थान खोलिया, इन्हें थान करवाया। तो अपने चढ़ापा चढ़ागा, अपने याने न खड़ावेगी, इसने अपने खातर करया। जो या चीज आवे अपना लाभ के मारे न करया। मैं बोली मेरे पास कोई भी लाभ नहीं है, मैं गराई बोने पारे करी मेरे पास, या आवे मेरे मुंह से कवा मेरे बच्चा लगना मारेगी, मैंने ऐसे जानते थान करवाऊँ। तो किसी ने दिया, किसी ने दिया, ना दिया भगत जी। मैंने 40,000 की गराई करी। और भगत ने जो भी कोई बच्चा नहीं ब्याह रखा था मैंने, फिर भी जो भी मर्दा न पड़दा न, एक मिस्त्री और था और अलिया साथ में। अब चलो छेड़ा तो छेड़ लिया, चलो इसका करवाए दे। तो मेरा भी परेशानी है। तो वो गला लग गया, उन्हें मिस्त्री ने थान करे उसका, भाई थान के पैसे नहीं लगेंगे, मैं ला दूंगा, गला साथ दे दूंगा। उन्हें मेरा साथ दिया, उन्हें थान करवाया। थान करवाने के बाद भी फिर भी मेरे पास यही परेशानी रही। फिर मैंने बालाजी की भी सब सारी पूजा कर ली। ईब के करूँ मैं, फिर मंजा में पड़ गई, पूजा भी कर दी। एक तेल का पिप्पा धर दो और 12 अंतवार न जोत लगाओ काली की। तो मैं बोली तो मैंने ईब तो कहती थान कर दे, ईब तेल का पिप्पा भी धर दिया। तो नहाने का मंगलवार न और 12 न जोत लगाए दे करो, वो भी करया। भगत बोला मैं कर दे करूँगा या घर में करा। 5 बजे मंदिर में चाले करूँ थी, मंदिर की पूजा करके आंदी, फिर घर की कर दी, घर की करके फिर काली के मंदिर में बैठ जी करूँ थी। घर में कोई भी कुछ नहीं देखूँ थी, मेरा के हो रहा के ना हो रहा। मेरा लड़की थी, एक बहू थी, वह ब्याने के बाद वो ही कर दी। वो बोली मम्मी तो कदर रसोई में भी नहीं बढ़ती, कदर रसोई में देख दी, बारों बार फिर आया सारा दिन, और फिर भी हाय 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 करती रहा, फिर भी राम नहीं है। तो मेरी बहू भी बच्चे हुए, उसके भी बहुत परेशानी तो हुए हैं, उसका भी बहुत पेटा में नशा में टिक्के लग गए। तो मामा बहुत भी, एक चंडीगढ़ मेरा पोता आया जाएगा, उससे हमारी रकम लागी, फिर हमारी पोती हुई, उसके भी हमारी 8वाई हुई, हमारा कोई भी लाभ नहीं मिला। माना माताजी, आपके बताए अनुसार आप पर दुखों का पहाड़ टूट गया था, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? काला भगत है जी, उसने कहा बाबी मैं कितना परेशान था, मैं तेरे जैसा परेशान था। मेरे सब घर में देख मेरे कैसे भी के हालत हो रही थी, तो डेरे पर नहीं गई, कदे बच्चे तो गए हैं, बच्चा ना पूछ के देखो मेरे गला के हाल होए, मेरे गला खाने के दाने भी नहीं रहे थे मेरे घर में, के मेरा सड़ियांद उठ गई थी मेरे घर में। ये बच्चा ना देखो जाकर मेरे डेरे पर कैसे भी के काम हो रहे हैं। बच्चे बोले माँ बहुत भी कुछ चाचा का सुधार हो गया, घर में भी बहुत अच्छे कमरे सुतरे ऐन पड़ गए, भगतों से बात करा, सब भगत जोड़ने लग रहा। तो मैं बोली भाई चलो, तो उसका सुधार हो गया तो मने भी ले चलो। मेरे गले भी बहुत बुरा हाल हो रहा भाई, मैं भी नाम दुआ दो मेरे को भी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर गए जी। माता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, तो मेरी जो चर्चा जोत जगह करें थी वो छूट गई जी। मैं बहुत भी पागल हो रही थी, बहुत भी दुखा के पहाड़ टूट गए थे मेरे ऊपर, मेरा घर भी लूट गया था जी। मेरे कोई भी परेशान, कोई भी, मैं 10 रुपया का भी मेरे पास कोई भी कुछ नहीं रहा था। तो मैं संत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो उसने मेरे एक जोत परमात्मा की लगाई। मैं फिर भी डर दी, कदे वह मेरे पैक वह चीज कदे थाड़ फाड़ नहीं कर दे। मैं ऐसे ऐसे देखती रही,
तो मेरे पे वह चीज मन जोत लांदे नाम लेंदे दीक्षा मेरे पे कोई भी परमात्मा की कोई भी इसी रजा हुई वह कोई भी वह चीज मेरे दौरे भी नहीं आई। ऐसे में न लाभ मिले, मैं बहुत भी तंग हो रही थी। इतने में जोत कड़ी कड़ी में 5-5 जोत मेरे घर में लागे करें थी, तो मैंने इतने थान करवाए, मैंने कड़ी लाभ नहीं मिला। मैं खाट में पड़ी रह करूँ थी। आज मैं सब कुछ, मैं सारा काम करूं, सब मैं सारा दिन धंधा भी कर रही हूँ, मैं आज बोल भी रही हूँ, मेरा कोई भी दुख का भी कोई भी कुछ नहीं है। मैं अच्छे मेरे घर में रोजगार हो गया, दूध हो गया, जड़े मेरी भैंस नहीं बीके करें थी, रामपाल जी का नाम लिया पीछे परमात्मा को मेरी 80,000 की भैंस बिकी जी, मेरी 80,000 की भैंस बिकी, मैंने उसके नाम दीक्षा लिया था। तो मेरे घर में सारा दिन कलेश रेख रहा था, उसकी नाम दीक्षा लिया पीछे मेरा कोई भी घर में कलेश नहीं रहा। मेरे प्यार से बच्चे रमे, आंख मुंह से रमे, सर दिन आसा बोला, तो कोई भी हमारा लड़ाई दंगा कोई कुछ भी नहीं रहा जी। माता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँ जी, जिस तरह मैं परेशान हो रही थी, मैं कड़ी कड़ी दीवे जोत लांदी फिरूँ थी, जो बहन ला रही हैं, तो ये कोई बालाजी जा रही है, कोई पहाड़ों पर जा रही है, बहन मैं तो हाथ जोड़ कर कह रही हूँ, मैं अपनी बीती बता रही हूँ। जैसी मैं परेशान थी, तो गुरु रामपाल जी महाराज का नाम ले, बहुत भी लाभ मिलेंगे। परमात्मा ने मेरी सारी बीमारी खो दी, मेरा कोई भी परेशानी नहीं है, मेरा सारा परिवार ठीक बोल रहा, ठीक चल रहा, कोई भी दवाई कड़ी तो नहीं लांदी हूँ। मेरे परमात्मा ने ऐसा भी सुतरा काम दे दिया, मेरे कबीर साहिब, मेरे संत रामपाल जी महाराज ने। धन्यवाद जी। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जब तक वो ठीक का समय नहीं आवेगा ना, इतना तो मेरी बात एक नहीं जच्चा है। और जब वो ठीक का यानी ये निर्धारित समय आ जाएगा, फिर सारी बात सच्ची होंगी। अब क्या बताया है कबीर परमात्मा ने? अभी आपने देखा था 12 पंथों के बारे में, और आखिरी बार मां पंथ गरीबदास पंथ बताया था। फिर अब और दिखाते हैं थोड़ा सा, कलियर जो ईब होगी या वाणी के उस 13वां जो वंश है मेरा, ये 12 अंश वंश जो मैं भेजूंगा, ये फिर आगे चल के इसकी इनके पंथा में काल अड़ंगा डावेगा, और 13वां जो आवेगा वो सारा क्लियर कर देगा। अब ना तो कति क्लियर गरीबदास जी की वाणी में, और ना कति क्लियर रहा कबीर सागर में, इन औरों ने गड़बड़ कर दी। अब इस दास के ऊपर कृपा करी कति क्लियर करने की। अब देखना, ये वही कबीर सागर है जो आपको दिखा रहा था दास। अब इसके कबीर वाणी चैप्टर में, ये कबीर वाणी चैप्टर है, अध्याय है और बोध सागर का। इसमें हमने ये पढ़ा था 12 पंथ चलोसो भेद, 12 पंथों के विषय में। अब ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ था। ये आपने कहा देखा कि 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, कि 12वां पंथ जो गरीबदास का पंथ होगा उसमें मेरी बाणी प्रगट होएगी, मेरी महिमा की बाणी। अस्थिर घर का मरम न पावे, 12 पंथ हमी को जावे, 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। अब यहाँ ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। ये कबीर चरित्र बोध नामक अध्याय है, और ये एक बोध सागर के 1870 पृष्ठ पे यहाँ पर ये क्लियर लिख रखा 12 पंथों के विषय में। 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। अब आपको दिखाते हैं 13वें वंश के बारे में। ये हम फिर आगे कबीर वाणी चैप्टर में 136-37 पढ़ा था, 134 पर देखिएगा कबीर वाणी के। यहां देखना वंश प्रकार। ये प्रथम वंश उत्तम चूड़ामणि, 12 पंथों में प्रथम चूड़ामणि, दूसरा अंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, ये जागू जुगुर। अब हम यहाँ आते हैं 10वां वंश प्रकाश, 11वां वंश प्रकट पसारा, और 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा। 12वां वंश गरीबदास पंथ, गरीबदास जी के द्वारा ये 12वां गरीबदास पंथ है। ये कहते इसमें कुछ कुछ उजियारा होगा, मेरी महिमा का क्लियर नहीं हो पाएगा। अब हम फिर आगे 134 पर हिच पढ़ रहे हैं, पीछे दिखा था वैसे हिंट दिया थोड़ा।
अब क्या बताया है कि बर में वंश प्रगट होए उजियारा, मेरी महिमा का कुछ महिमा मेरी प्रगट होएगी, और तेरे में वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास वो तेरमा वंश। एती दगा काल की समाई, और तत् बिंदु की टेक रह जाई। काल इतनी दगा करेगा, कभी ग्रंथा न बदलवा होगा दूता से, कदे कुछ करेगा, कहते ये सब कुछ करेगा, लेकिन फिर भी उस तत् बिंदु की टेक रह जाई। अब दास बताओगा, जैसे आपको बता दिया, अब आपको प्रमाण देते हैं, आपको क्लियर कर दिया कि अन्न ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तासी उभय दयाल। इतना तो हिंट दे दिया गरीबदास जी ने, और इसमें ये क्लियर पा गया कि जाके संग बैल नहीं लागा, वो बछिया लाना कंवारी। अब यही प्रमाण वेद बतावे, आंखों देखा संत बतावे, परमात्मा की लिखी हुई महिमा बतावे, तो हु इज गॉड 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। कबीर इज गॉड। अब यही प्रमाण वेद बताते। कबीर साहब ने कहा था, धर्मदास ये वेद मेरा भेद है, और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा गा रहे हैं, लेकिन मुझे पाने की विधि इन 4 वेदों में नहीं है। जौन से वेद से मैं मिलूं, सूक्ष्म वेद, तत्व ज्ञान, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा, ब्रह्मणे मुखे ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, वो तत्व ज्ञान है। उसको तत्वदर्शी संतों से समझो। तो वही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है कि कोई परमात्मा को उत्पन्न होने वाला बताता है कि वो साकार है रामकृष्ण रूप में, कोई निराकार बताता है वो जन्म लेता ही नहीं, कि क्लियर कंसेप्ट तो आपका तत्वदर्शी संत करेंगे, उनसे पूछो। तो वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, उसके पाने की विधि नहीं है, वो तत्वदर्शी संत तत्व ज्ञान से बताएगा। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, उस तत्व ज्ञान से मैं मिलूं, ये चारों वेद जानते नहीं। अब इन वेदों में परमात्मा की महिमा तो है कि कबीर इज गॉड, और वो भगवान ऐसी लीला किया करता है, शरीर धार कराता है, स्वरूप धारण करता है, उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये देखना, ये ऋग्वेद 9-10 मंडल है, इसमें अनुवाद है, हिंदी अनुवाद भी किया हुआ इन्होंने ही। जो भगवान को निराकार बताया करते हैं, उन्होंने इसका अनुवाद किया है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। यहाँ देखिएगा, हम अपने मतलब की बात करेंगे अब तो। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब हम चलते हैं इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 8 और 9 देखेंगे। यह है 9वां मंडल, 9वें मंडल का और प्रथम सूक्त, और प्रथम ही मंत्र यहां से शुरू होता है। इसमें यहां से शुरू हुआ है कि परमात्मा का जिक्र चल रहा है। 1 में परमात्मा लिखा है इन्होंने, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र 2 में, इसमें भी परमात्मा को संबोधन करके लिखा, और 3 में भी परमात्मा लिखा, 4 में भी परमात्मा लिखा, और 5 में भी इन्होंने परमात्मा लिखा। और यहाँ अब 6ठे श्लोक मंत्र में भी इन्होंने परमात्मा की महिमा बताई, क्लियर लिखा परमात्मा। अब इन्होंने पता लग गया कि आगे तो भगवान साकार से शरीर लिखा है। अब 7वें में इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया, पुरुष माने परमात्मा होता है। अब यहां देखो 8वें में भी फिर क्या लिखा है, अब उस पुरुष को, अब यहाँ पुरुष और संभालना पड़ेगा। एक बार देखिए, ये पुरुष क्लियर और करना पड़ेगा। अब यजुर्वेद में दिखाते हैं 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में दानंद अनुवाद कर रहा है खुद, और वहां वो पुरुष माने परमात्मा लिख रहा है। ये है यजुर्वेद, और महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। ये देखिएगा, प्रकाशक सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से।
ये महर्षि दयानंद द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक यहाँ से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसका 40वें अध्याय का 17वां श्लोक अंतिम मंत्र है ये, इसको दिखाते हैं आपको। ये रहा, ये 44वां अध्याय माने 40वां अध्याय। और यहाँ यजुर्वेद का, यहाँ देखिएगा 17वां श्लोक, इसमें ये देखिएगा, इसमें पुरुष शब्द है, पुरुष है। हे मनुष्यो, वेद ज्ञानदाता कह रहा है कि जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझ से, यो कालता ज्योत स्वरूपी निरंजन है ही, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा। अब पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, वह तो गुप्त है, परोक्ष है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ तो गुप्त रहती है, ऊपर सतलोक में, नीचे वृक्ष दिखाई देता है। अब पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, बस इतना समझ लें। अब फिर हम, अब आपने ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पुरुष माने परमात्मा। इन्होंने यहाँ पुरुष लिखा है तो हम इसको भगवान परमात्मा, पूर्ण परमात्मा शब्द है, इसका अर्थ है। ये देखना, ऋग्वेद में आ गया, हम यजुर्वेद रख दिया। ये ऋग्वेद 9-10 मंडल, और ये वहीं से प्रकाशित है जो अभी दिखाया था आपको। ये सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, ये सारा वही है, ये वाला, ये ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के यहाँ तक ये 6 तक तो, 1 से लेकर 6 तक तो परमात्मा लिखते रहे। और यहाँ देखा है निदानंद तो निराकार बताओ था, राग साकार पा गया, यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया है। यहाँ देखो, अब 8वें में क्या लिखा है कि उस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में उस पुरुष को, यानी उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं कि हाहाकार मच जाती है जो संसार में, तब वो परमात्मा आते हैं, प्रेरणा करती हैं। और भासमान शरीर को, सुंदर शरीर को वो परमात्मा, वो पुरुष प्राप्त होता है, वो पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है, यानी वो एक सुंदर शरीर धारण करता है। और देखो उसी का शेष भाग यहाँ पर है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र 1 मंत्र 8 का। और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर को प्राप्त होकर सबकी धारण पोषण सब करता है, उसी से दूसरों का वारण करना, कल्याण करने के लिए 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। 3 प्रकार के शरीर में व्रत। आगे देखना, हम अपने मतलब की बात पर अब आए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में क्या कहा है कि उस सोम, सोम माने परमात्मा। इन्होंने तो जहां पर इनकी बुद्धि बिगड़ी वहां इन्होंने अनुवाद अनर्थ करने शुरू कर दिए। सोम माने परमात्मा लिखना चाहिए था। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 1 में सोम माने हे सोम स्वभाव परमात्मन, यहाँ तो परमात्मा लिख दिया और यहाँ डंगा अड़ा दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में क्या लिख दिया कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, इन्होंने सोचे पुरुष पारुष को आदमी के विषय में कह रखा होगा। सोम माने उस अमर पूर्ण परमात्मा को जो शिशुम, ये शिशुम शब्द है, जो शिशुम यानी शिशु रूप में जो प्रकट होता है। अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण रूप से, अधन्या माने बिना दनाई, जिसको अभी अधन्या माने जाकी संग बैल नहीं लागा, यानी कंवारी बछिया, धेनो माने गौवें तृप्त करती है, यानी उस पूर्ण परमात्मा की जो शिशु रूप में प्रकट होता है, बालक रूप में प्रकट होता है, सब ओर से अहिंसनीय नहीं, अधन्या बिना दनाई। गौ को हम किसान परिवार में जन्म है, हम खूब समझते थे कि ये बिना दनाई गौ है, अधन्या है। अभी अधन्या कंवारी, कंवारी गायों से, गौओं से उसके परवरिश की लीला होती है। कंवारी गावें गौवें उस परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है उसको तृप्त करती हैं, यानी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये वेद प्रमाण कर रहा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे,
सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहारे। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य पुरुष असंख्य ब्रह्मांड के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी, ये हम सभी प्राणियों के उत्पत्ति करता है, ये हम सभी के पिता हैं। और पुण्यात्माओं, आप यहाँ काल के लोक में फंसे हुए हो। आप जी को यहाँ बाई फोर्स रखा हुआ है, विवश करके, आपको मिसगाइड करके। जैसे एक आप फिल्म देखा करते थे, जो खलनायक होता था, वो व्यवहार आज यहाँ हमारे साथ यहाँ का स्वामी, यहाँ का प्रभु ये ब्रह्म कर रहा है, ज्योति निरंजन काल कर रहा है। हमें किसी भी वस्तु से यथार्थता उसकी परिचित हमसे नहीं होने देता। हमें ये नहीं मालूम हम कौन हैं, कहाँ से आए थे। हमारे को ऐसा शरीर दे दिया, इसमें हर समय कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। ऐसे लोक में हमारा जन्म कर दिया, यहाँ आपदाएं आपदाएं ही हैं। हिंसक पशु पक्षी बना दिए हमारे में से ही, एक दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए। मच्छर बना दिए, मक्खी बना दी, और भी भयंकर बिच्छू बना दिए, बिरड़ और ततैये बना दिए, सर्प बना दिए, जंगली जानवर शेर बना दिए। हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं, और काल कबीर परमात्मा से प्रतिशोध ले रहा है और हमें परेशान कर रहा है। क्योंकि हम उस परम पिता के बच्चे हैं, और इस काल भगवान ने सतलोक के अंदर एक भयंकर गलती करी थी, जिसके कारण इसको 21 ब्रह्मांड समेत वहां से निष्कासित कर दिया था। और हमने भी एक भयंकर भूल करी थी, जिस कारण से हम भी इसके साथ यहां आ गए। अब ये हमें इसलिए परेशान करता है कि इनका पिता दुखी होगा इनके दुख को देख देख के। आप देख रहे हो पुण्यात्माओं, कोई भी प्राणी इस संसार में सुखी नहीं है। और कोई ये सोचता है कि मैं सुखी हूं, इस झूठे सुख को सुख भी मान बैठा है। अच्छी पोस्ट है, कोई अच्छा प्रधानमंत्री बना है, मुख्यमंत्री बना है, और वो ये सोचता है इस झूठे सुख को कि मैं बहुत सुखी हूँ। अन्य दूसरे लोग भी ये सोचते हैं कि भाई इसकी तो बड़ी मौज माच रही है। अब हमने उस झूठे सुख के आधार से वो बहुत सुखी और बहुत ही प्रभावशाली प्रभुता युक्त प्राणी नजर आता है, और एक सेकंड में ना जाने के घटना घट जाए उसके साथ में। और सत भक्ति ना करने से फिर वही प्राणी जो आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है, नेक्स्ट जीवन उसका गधे और कुत्ते का होगा। ये विधान है परमात्मा का। आप बहुत सा प्रमाण देखते हो, समाचार पत्रों में भी पढ़ते हो, सुनते भी हो, टीवी पर देखते हो। कोई बहुत बड़ा सेठ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या किसी बीमारी से मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे एक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, उसके कितने इरादे थे, कितनी इच्छाएं थी, कहाँ उनके लिए गले में डालने के लिए हार लिए खड़े थे लोग।
रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होकर हेलीकॉप्टर से ही गिर के मृत्यु होगी, क्रश हो गया हेलीकॉप्टर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आप यहाँ इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हो, यहाँ पर सुख नाम की वस्तु नहीं है। हमने इन हल्के दुखों को ही सुख मान लिया, हम इसी को सुख मान कर इसमें व्यस्त हैं, मस्त हैं। परमात्मा ने आके हमें ज्ञान कराया है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम सतलोक में रहा करते थे, और जो सुख तुम यहाँ इस जैसे कोई कीट कीड़ा और नमक की बोरी में गिर जाता है और वहाँ वो उस नमक की बोरी में और टेस्ट ढूंढता है बुरा वाला, कभी नहीं मिल सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। आज हम इस नमक की बोरी में पड़े हैं और हम बुरा का टेस्ट ढूंढ रहे हैं। बुरा का टेस्ट तो पुण्यात्माओं बुरा की बोरी में ही मिलेगा। वह बुरा की बोरी है सतलोक, सचखंड, अमरलोक। और जब तक उस बुरा की बोरी में हम नहीं गिरेंगे वो टेस्ट आ ही नहीं सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लेना। समझदार को संकेत बहुत है। और परमात्मा ने आके बताया है कि वो सुख जिसे तुम छोड़ आए अब तुम्हें वो याद आ रहा है, यहाँ वो मिल नहीं सकता। इस काल भगवान ने आप जी को मूर्ख बना रखा है, धोखे में रखा हुआ है। इतनी बुद्धि दे रखी हमारे को, जैसे कोई पशु भैंस का बच्चा मर जाता है, व्यापारी लोग क्या करते हैं, उस भैंस के मरे हुए बच्चे के खाल उतरवा के उसके अंदर भूस भरवा के और एक दूम रख लेते हैं उसकी, बाकी चाम होता है, उसका सिर भी नहीं होता, और उसको उस भैंस के सामने रख देते। भैंस उसको अपना बच्चा मानकर उसको चाटती है, प्यार करती है, फिर दूध देना शुरू कर देती है। और व्यापारी उस भूस भरे हुए चाम को, खाल को लेकर चल पड़ता है। वो भैंस पीछे पीछे रया रया करती हुई भागती है अपना बच्चा समझकर। उसमें तो सारा भूस भरा है, खाल खाल लपेट रखी है। यही स्थिति हमारे साथ यहाँ कर रखी है। जिनको हम अपना बेटा बेटी पिता पुत्र समझते हैं, इस काल ने हार्ड चाम मांस ये सारा गंद भर के ऊपर ये चाम लपेट रखा है और इनको हम अपना मानते हैं। ये इतनी सी बुद्धि दे रखी है हमारे को। पुण्यात्मा, जब हम सतलोक में जाएंगे हमें वो शरीर मिलेगा जो कभी एंड नहीं होता, जिसमें ये गंध नहीं है, जिसमें स्नायु नहीं है, नाड़ी नहीं है। वो एक तत्व से बना हुआ है। उसमें ना कोई बीपी आई हो, ना कोई लो होता, ना कोई रोग, ना कोड बनता। और वहाँ टेंशन नाम की चीज नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा व्यवहार नहीं है, किसी चीज का अभाव नहीं है, बड़े भंडार है परमात्मा के। सतलोक के अंदर सब वस्तुएं उपलब्ध रहती है, वहाँ कोई वस्तु खराब नहीं होती। वो ऐसा लोक है, वहाँ का ऐसा आहार है। जैसे यहाँ पर एक गंगा दरिया है भारतवर्ष में। गंगा दरिया का जल आप कितने वर्ष तक किसी बोतल में डाल कर रख लो, कभी खराब नहीं होगा। ये एक सैंपल है वहाँ का, सतलोक से आया हुआ ये जल है। और वहाँ से फिर यहाँ प्रकट किया परमात्मा ने, ये प्रमाण देने के लिए कि हमारा ऐसा पदार्थ है वहाँ के, कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी खराब नहीं होते। तो हम उस स्थान को, उस सुख को छोड़ आए, वहाँ कोई काम नहीं। पुण्यात्माओं, यहाँ कोई भी काम कर राजी नहीं है, मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि ये पेट ऐसा लगा दिया, इसने कर्म नहीं करेंगे तो इसका निर्वाह हो ही नहीं सकता। ये शरीर ऐसा बना दिया, इसकी इसी की सुरक्षा में, इसी के भरने में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। फिर हम फिजूल की बकवादों में बढ़ जाते हैं, कोठी बना ले। पहले हमने देखे हमारे दादे परदादे कच्चे मकानों में हट डाल कर झोंपड़ियों में 100 वर्ष व्यतीत कर गए। एक टाइम में पास तो करना हमने। यहाँ बता, कोठी बना ली, कल मृत्यु होगी, फिर वो कोठा के काम आया उसका? वो गधा बन कर सैर सपट्टे कर रहा है को मार के यहाँ पर, और कोठी बनी पड़ी है कहीं पर, क्या काम आई है?
तो ये अंधा बना रखा हमारे को, हमारा टाइम वेस्ट कराने के लिए, मनुष्य जीवन बर्बाद कराने के लिए इसने हमारे अंदर ऐसे खुरापात भर रखे हैं। इनको हटाने के लिए परमात्मा आए, उन्होंने तत्व ज्ञान बताया, और जिन पुण्यात्माओं ने परमात्मा के इस ज्ञान पर विश्वास किया उनका कल्याण हो गया। पुण्यात्माओं, परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर में एक जंगल में मिले थे, जहां गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक और साथ में अन्य पाली गौवें चरा रहे थे जंगल में अपने ही खेतों में। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए और वहां जंगल में आकर के एक साधु रूप बना करके गरीबदास साहिब जी को मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक थे, और भी पाली वहां थे। परमात्मा से उन्होंने कहा कि महाराज रोटी खा लो, भोजन पालो। परमेश्वर ने कहा भी भोजन तो हम खा कर आए, अपने गांव से खा कर आए। आपका गांव कहाँ है? हमारा गांव सतलोक है। कितनी दूर है आपका गांव? परमेश्वर ने बताया कि 16 शंख कोस की दूरी पर यहाँ से है, मेरा सतलोक है वो गांव। बच्चों को ये समझ नहीं आई कि सतलोक होगा कोई गांव, 16 कोस पर होगा। वो कह रहे थे 16 शंख कोस पर, नील पद्म शंख। उन्होंने पालियों ने कहा कि आप भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते। परमात्मा ने कहा दूध पिलाना है तो मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। तब वो बड़े बड़े पाली थे, वो मजाक करने लगे, कहने लगे बाबा जी तेरे दूध पीने की नीत नहीं, मजाक करते हो आप, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा भी हाँ, हमारे यहाँ कंवारी गायें दूध देती है। गरीबदास जी की एक बहुत प्रिय बछिया थी जिसने दूध पीना छोड़ रखा था। अभी वो अधन्या थी, अभी अधन्या यानी बिना धनाई थी, कंवारी थी। उसको ले आए और कहा देखो महाराज जी बच्चा है नहीं, दूध कैसे देगी ये? परमात्मा ने उसकी कमर पर ऐसे आशीर्वाद भरा, हाथ लगाया, थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए, और कहा एक पात्र लाओ। एक लस्सी का मटका छोटा सा ले जाया करते, बरोला बोलते हमारी तरफ, जिसमें 5-4 किलो पदार्थ आ जाता था। वो नीचे रख दिया, साफ करके धोकर रखा हुआ था, और सतन से दूध शुरू हो गया। वो पात्र भरते ही बंद हो गया। तब आधा परमेश्वर ने पिया, आधा गरीबदास जी ने पिया। तो पुण्यात्मा दूसरे पालियों से कहा ले भी तुम भी पी लो। वो मना कर गए कि हम नहीं पिएंगे पाप का दूध, जादू जंत्र का निकाला है तूने, और तेरी जात का पता नहीं, तूने झूठा कर दिया, तू कौन है, कहाँ से आया? गरीबदास साहिब जी ने कहा कि लाओ प्रभु मुझे दे दो दूध, आपका झूठा, आपका अमृत हमें कब कब प्राप्त हो। पुण्यात्माओं, ये पिछले संस्कारों से ऐसा स्वभाव बचपन से ही हो जाता है बालक का। फिर गरीबदास जी को ज्ञान सुनाया परमात्मा ने। फिर गरीबदास जी ने कहा प्रभु मुझे अपना वो लोक दिखा दो जहाँ पर प्राणी कभी जन्मते मरते नहीं, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, सर्व सुख ही सुख है। तब सतलोक में लेकर गए परमात्मा गरीबदास जी को। शरीर वहीं रह गया, उसको मृत जान करके चिता पर रख दिया। गांव वालों ने, कुल के लोगों ने जलाना चाहा, संस्कार करना चाहा। तब तक परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों का उसको भ्रमण करा के अपनी सतीति से परिचित करा के वापस छोड़ दिया, और 10 वर्ष के बालक जीवित हो गए। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमात्मा का वर्णन कहा, जो आज सभी वेदों से भी मिलता है और सभी सदग्रंथों से मेल खाता है। सब संतों की जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई वाणी एक जैसी ही है। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं दया करी, अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को यह ज्ञान दे दिया, जिससे हम आज अपने परमात्मा को पहचान सकेंगे। और वो समाधान दे दिया इसमें,
जो अभी तक किसी को प्राप्त नहीं था। वो सतनाम और सारनाम। सतनाम ये 2 अक्षर का है और आदि नाम ये गुप्त है, ये दास बताएगा। इन 3 मंत्र हैं ये ओम तत्सत, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में प्रमाण है ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का यानी ब्रह्म का, ये तो सार्वजनिक है, सीधा ही यही ओम मंत्र है। तत् और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। तो इन तीनों मंत्रों से मोक्ष होगा। 2 मंत्र ओम और तत् मिलके ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का, और आदि नाम वो सार नाम है, वो अलग है। वो उस समय आपको दिया जा सकता है जिसमें आपकी भक्ति इस सतनाम के जाप का ढेर लग जाएगा, और इस दास के प्रत्येक जो भी क्रिया है या जैसा भी आदेश है उसका पालन करते रहे, क्योंकि डॉक्टर सबका हितैषी होता है। जितने भी पेशेंट उसके उपचाराधीन होते हैं उसको सबका पता होता है किसको किस समय कौन सी डोज देनी होती है, और मरीज उतावला ना होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर कोई अनजान नहीं है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी महिला की प्रेरणादायक कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी आत्मविभोर हो जाएंगे। मिलिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की निवासी रेखा जी से। रेखा जी ने जीवन में सुखों की प्राप्ति हेतु शुरू से ही हिंदू धर्म में प्रचलित मनमाने आचरण में आरूढ़ थीं, परंतु सभी देवी देवताओं की पूजा करते करते भी ये हर तरह से दुखी थीं। हर तरफ से हताश हो चुकी रेखा जी की जिंदगी में अचानक खुशियों ने दस्तक दी जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। तब से इनके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसा क्या हुआ उनके साथ, आइए सुनते हैं रेखा जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। ससाए। क्या नाम है आपका? रेखा सोनी। कहाँ से आए हैं आप? MP जिला शिवपुरी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने ली 15/11/2013 को। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी जी, और बहुत व्रत भी करती थी मैं, जैसे सोमवार है, शुक्रवार है, गुरुवार है और तीजा है, सभी व्रत 11 से, और बहुत व्रत करती थी मैं। फिर भी माने कोई सुख नहीं था, माने घर में कलह कलेश और बहुत सभी माने पैसों से भी सभी से बहुत परेशान रहती थी। आप इतनी सारी भक्ति साधना कर रहे थे, ये भक्ति साधना करने से आपको कुछ तो लाभ हुआ होगा? कुछ भी नहीं हुआ भगत जी, हानि सब कुछ माने हानि में ही जा रहा था, कोई लाभ नहीं मिला। और मेरी तबीयत में 11 व्रत करती थी, निराहार रहती थी और दूसरे दिन हॉस्पिटल में चली जाती थी। बोतलें 8 दिन में बोतलें लग रही, क्योंकि मेरे शरीर में आने में भक्ति बहुत करती थी भगवान पाने के लिए। अकेले मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं माने व्रतों को झेल सकूं, फिर भी करती थी और बोतलें लगती थी, परेशानी पे। और फिर घर में पैसा नहीं रहता था तो लड़ाई होती थी। हमारे पति माने जी कहते थे कि तुमसे नहीं बनता तो क्यों करती हो, फिर भी मैं करती थी कि कहीं भगवान हुए तो माने सब दुखों को दूर कर दें अपने, मगर कहीं भगवान नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं था। बच्चों को भी बहुत माने बीमारी लगी रहती थी, कहीं लड़की बीमार हो गई, कहीं लड़का बीमार हो गया, उसका पेट दर्द करता था लड़का का, उसका भी कहीं कोई निवारण नहीं हो रहा था। भगवान कभी माने सुन ही नहीं रहते कहीं पर भी। तो भगवान इतनी भक्ति करते हैं फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान थी। हमारे पति भी दारू पीते थे, वो भी माने घर में आते थे तो लड़ाई झगड़ा, ऐसा लगता था कि अब शाम हो गई, अब वो आएंगे तो लड़ेंगे माने हम लोगन को, बच्चे को भी हम लोगन को भी बहुत परेशानी सामना करना पड़ रहा था।
आप भक्ति करते करते परेशानी का सामना कर रहे थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? एक भगत जी थे, वो सीताराम भगत जी भी थे, उन्होंने हमको बहुत समझाया, क्योंकि भी वो नाम लेकर आ गए थे पहले, तो उन्होंने हमको समझाया कि वहाँ पे सतगुरु रामपाल जी भगवान आए, महाराज आए हैं। तो मैंने उनका बहाने वो समझाते थे, अकेले हम भगत जी से नहीं, हमारे पति से नहीं कह पाते थे, क्योंकि वो नहीं मान सकते थे इन बातों को, वो बिल्कुल मानते नहीं थे। तो हमने माने मन ही मन प्रण कर लिया कि देखो भगवान पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने उनके वो ज्ञान सुना, वो ज्ञान कहते थे, मैं बहुत रोती थी, क्योंकि वो ज्ञान एक ऐसा था निर्मल जो आत्मा को छू जाता था। उनको माने तो मैंने कम से कम 4 महीने तक नहीं गई और वो बताते रहती, मैं सुनती रहती थी। तो हमने सतलोक आश्रम जाके और फिर नाम दीक्षा ले ली। बहन जी, आप बहुत ज़्यादा बीमारी और परेशानियों से जूझ रहे थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हम जब भी मिलते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई लाभ अवश्य होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? सर जी, एक मेरी लड़की हैगी, उसको माने उसके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं, तो उसको मार पीट के उन्होंने भगा दिया था पहले। तो जब उसको फिर हमने अपने यहाँ रख लिया, हमने कहा बेटा यहीं रहो, तो वहाँ वो रहने लगी, उसके पेट में बच्चा था, तो वो लेने नहीं आए। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास ले गए, उनको दीक्षा दिला दी। तो फिर वो घर आ गए, हम लोग अच्छी तरह से रहने लगे सब लोग। फिर उसके बाद डिलीवरी का टाइम आया, तो उस डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब जी कहने लगे कि तुम इसको शिवपुरी ले जाओ। शिवपुरी लाने ले गए हम, तो शिवपुरी में कहने लगे ग्वालियर ले जाओ। तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था, हमने कहा कि नहीं, हम कहीं नहीं ले जाएंगे, हम तो घर चलो। हमने अपने पति से कहा कि घर चलो, हम नहीं ले जाएंगे, अपने पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि उसके डॉक्टर ने कहा था कि उसका ऑपरेशन होगा। फिर हम उसको घर ले आए तो नज़दीक डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था। तो हमने फिर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से हमने अरदास लगाई कि हे परमात्मा, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, हम कैसे इसका इलाज कराएंगे, और ऑपरेशन का बोल रहे हैं, कैसे ऑपरेशन कराएंगे। तो उन्होंने कहा बेटा चिंता नहीं करो, भक्ति करो तुम। तो हमने फिर बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए, हमने कि चलो अब हमें कुछ चिंता नहीं है, परमात्मा अपने आप सतगुरु रामपाल जी महाराज वो ही करेंगे जो कुछ करना होगा, अच्छा बुरा। तो हम अपने रहने, फिर डिलीवरी का टाइम आया, तो डॉक्टर कहने लगे गांव है, गांव में इतनी बड़ी ऑपरेशन माने कुछ भी वो नहीं है माने साधन। तो वो कहने लगे कि तुम इसको शिवपुरी ले जाओ। हमने कि नहीं, हम तो डिलीवरी यहीं कराएंगे, अगर हमारी किस्मत में जो हमारे परमात्मा ही करेंगे बस, और कोई नहीं कर सकता। तो हमने उसकी डिलीवरी माने उसकी डिलीवरी हुई, रात को 10 बजे हो गई डिलीवरी हो गई। और उसका बच्चा माने उसकी सांस चल रही थी, क्योंकि उसको बीपी इतना था, 200 बीपी था। सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था, यहाँ डिलीवरी नहीं कराना। तो उसके बच्चा हो गया, तो उसका बिल्कुल सांस चल रही थी उसकी, और उसमें कुछ नहीं था। सुबह डॉक्टर आए, बोले कि कैसा होएगा आपका बच्चा। हमने कही डॉक्टर साहब बच्चा तो बिल्कुल माने मरा हुआ है, इसको सांस अकेली चल रही है। तो बोले ठीक हो जाएगा। सो वो चले गए, वो तो ऐसे कह के। अब हम डाले रहे 2 दिन तक 3 दिन तक, हमने कहा इसको यहाँ पर कुछ देख रेख हो जाएगी, घर ले जाएंगे तो ये बिल्कुल ही फिर कुछ भी नहीं है। तो हम इसको घर ले गए तो उसमें सांस अकेली थी और कुछ नहीं था, ना दूध पी रहा था 3 दिन से ना कुछ। फिर हमने घर ले जाके उसको डाल दिया, और गुरुजी की फ़ोटो लगी थी, हमारे पास मंदिर है परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का। तो हमने वहाँ पर उसको डाल दिया। हमने कहा परमात्मा आप इसको अगर देना है तो अच्छा कर दो, और नहीं इसको माने मार दो। जो कि माने जी इस लाश को 3 दिन से रखे हैं हम, क्या करेंगे इसका। तो इतना हमने बोला, और थोड़ी देर में उसको ऐसे झटकी आया, एकदम से झटका लेने लगा वो, और झटके लेकर 2-3 झटके, तो उसने आंखें खोल दी, उसकी आंखें भी बंद थीं। फिर वो बच्चा माने दूध पीने लगा, अच्छा हो गया। वहाँ पे हमने अरदास लगाई, हमने कि परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के यहाँ से हमने की मान लिया कि इसको जन्म आप उन्हें दिया है, और ये अच्छा ऐसा हो गया है। अब जिसको दूध ने, इसकी माँ भी अंधी हो गई थी, इसकी डिलीवरी हुई, तो हमने उसकी भी अरदास लगाई। हमने कि डॉक्टर बोले, हमने कहा था आपसे यहाँ डिलीवरी नहीं कराओ, और ये इसको कुछ भी हो सकता है। तो उसकी आंखें चली गई। हमने उसकी प्रार्थना लगाई, हमने कि सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमने कि परमात्मा इसकी अंधी हो गई, जी डॉक्टर माने कुछ नहीं सुन रहे। तो परमात्मा ने कहा बेटा सब सही हो जाएगा, वो तुम चिंता नहीं करो।
तो उसकी आंखों की रोशनी 2-3 दिन में उसकी आंखों की रोशनी आ गई। बोले मम्मी हमें दिखने लगा थोड़ा थोड़ा। तो हमने कहा बेटा परमात्मा सही करेंगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उसकी आंखों की रोशनी दे दी, बच्चा को भी जन्म दे माने जीवित कर दिया। फिर वो उतना कुछ चल नहीं, ऐसा खचरने लगा। तो एक दिन भगोना रखा था सर जी, तो भगोना रखा था पानी का, मैं नहाने जा रही थी तो वो उसको मैंने ऐसा रख छोड़ दिया। तो मैं कपड़े ढूंढने लगी नहाने के लिए, तो कपड़ा नहीं मिल रहे थे मेरे। तो मैं बैठ गई, मैंने कि कपड़ा जाने कहाँ रखे। तो वो बच्चा चला गया भगोना के पास और जाके उसमें, और उसने ऐसा मैंने उसको पकड़ के खड़ा हो गया वो, और उसके उसमें गिर गया वो भगोना में। तो उसको पैर ऊपर हो गया और पूरा उसमें डूब गया, पानी का भरा हुआ था। तो मैंने देखा कोई ने मुझे माने मैं बैठी थी भीतर, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझसे मेरे सतगुरु रामपाल जी कह रहे हो कि बेटा चली जा बाहर। तो मैं बाहर आके देखा, मैंने उसमें मेरे बच्चे को उठाया, मैं जोर से चिल्ला के बोली, मैंने कि हे मालिक जी क्या हो गया। तो बच्चा अपने आप हाथ पैर हिलाने लगा, मैंने गुरु जी की आगे डाल दिया। तो बच्चा अपने आप आगे खोलने लगा और अपने आप उसको जल दे दिया हमने और अच्छा हो गया। फिर हमने उसको रख के नहाने गए बहुत माने। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जी लड़की उसको नहला रही थी, नहला के और रो रहा था। तो मैंने कहा बेटा इसको दूध पिला दे तू। तो उसमें कटोरी में लेके बोल, मैंने उसको गैस पर तपा के रख दिया और उसने ऐसा कटोरी ऐसा लिए थी बच्चे को, और उसने ऐसी भगवानी कुड़ेरी, बच्चा ने ऐसा हाथ मार दिया तो पूरी भगवानी उबलती हुई भगवानी उसके ऊपर से, बच्चे के ऊपर से पूरी ऐसे हो गई। बच्चा ने खूब जोर से चीख मारी और रोने लगा। फिर मैं एकदम से घबरा गई सर जी और गई उसके पास। मैंने देखा तो वो लड़की ली थी, बोली मम्मी इसके ऊपर दूध गिर गया। मैंने कहा बेटा तूने देखा नहीं परमात्मा जी क्या हो गया। फिर वो लाल हो गया इंगुर जैसा पूरा उसका शरीर, इतना सा बच्चा 7 महीने का बच्चा था, उसको पूरा ऐसा हो गया। तो फिर मैंने उसको देखा, फिर कि हे परमात्मा जी क्या हुआ जी, तो जो तो आपने ही दिया है और ऐसा क्या हो गया, इसको क्या गलती हो गई मालिक हमसे। तो उसको जल दिया और अच्छे माने देखा उसको कुछ भी नहीं लगाया हमने। कुछ सब जने देखने आए, कहने लगे इसको कुछ लगा दूँ। हमने कि मालिक सही करेंगे हमारे सतगुरु रामपाल जी। तो हमने देखा तो उसने बच्चे को बहुत जोर से रोते उसको दूध पिलाने लगे, दूध पिला दे बेटा इसको, दूध पिलाने लगी। और फिर वो थोड़ी देर बाद सो गया, ढक के सुला दिया। हम ऐसा माने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमारा विनती कर रहे थे, परमात्मा ऐसी क्या गलती हो गई हमसे जो मालिक। तो फिर वो थोड़ी देर उठा और रोने लगा, रो के और देखा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, उसको फूला नहीं फुंसी कुछ भी नहीं, अच्छा भला। बहन जी एक बात बताइए, हमने मीडिया में सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेते हैं उनसे कुछ ना कुछ पैसे लिए जाते हैं नाम दीक्षा देने के दौरान। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, क्या आपसे कोई पैसा लिया गया था? नहीं, ये तो सब अफवाहें हैं, मीडिया वाले सब अफवाहें उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे 1 पैसा भी नहीं लगता। हमारी तो लड़की थी, इतने से बच्चे थे, वहाँ पे दूध भी मिलता था, सब कुछ मिलता था खाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, 1 पैसा नहीं। अपनी इच्छा से अपन चाहो तो माने कुछ 10-5 रुपये अपन दान कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब अफवाहें उड़ाई गई हैं। हम तो इतने से बच्चों को लेकर जाते थे सर जी, कुछ भी नहीं है ऐसा वहाँ पे। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी मैं उनसे करवत दो के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि देखो जी मानुष जन्म कभी बार बार नहीं मिलता, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गया बहुत न लगता डार। ये शरीर एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। तो अब आकर और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी आती है और उस पट्टी पर नंबर आते हैं, नंबर आप लगाकर और संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।